दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उसी पल, उसी वक्त दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है। पीयूष की दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। कुछ पल के लिए उसके पैर कांपने लगते हैं। वो कसकर दरवाजे के नॉब को पकड़ लेता है, खुद को गिरने से बचाने के लिए। एक गंभीर स्वर में उस पूरे कमरे में एक आवाज़ गूंजती है, तुम कॉलोनी के रूल्स के खिलाफ गए हो। अगर तुम्हें इस कॉलोनी में रहना है तो ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, या फिर तुम ये जगह छोड़ के चले जाओ। ऐसा कॉलोनी का प्रेसिडेंट हेमंत कहता है। पीयूष अपने जबड़ों को सख्त कर देता है, अपने उंगलियों को दबा के मुट्ठी बना लेता है। उसके दिल में उठ रहे गुस्से को वो उस मुट्ठी में समाने की कोशिश में लगा रहता है और कहता है, ये घर बहुत जल्द मेरा होने वाला है, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। हरप्रिया घबराहट में कुछ बोलने वाली होती है कि ये घर तुम्हारा होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, पेपर वर्क अभी बाकी है पीयूष। ऐसा कहकर हेमंत उसको नफरत भरी निगाहों से देखता है। इस कॉलोनी में छोटे बच्चे रहते हैं, यंग एडल्ट्स रहते हैं। तुम अगर लिव इन में रहोगे तो उन पर बहुत बुरा असर होगा पीयूष। हेमंत की पत्नी कल्याणी नम्रता स्वभाव से पीयूष को समझाने की कोशिश करती है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए पीयूष अपने तेजी से धड़कते हुए दिल पर हाथ रख हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, पत्नी है वो मेरी आकांक्षा, जो कि अभी तक चुपचाप खड़ी थी। वो चौंक जाती है, पीयूष की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखती है। नहीं, ये झूठ है। शादी कोई खेल नहीं जो कभी भी किसी को भी पति या पत्नी बना दे। ऐसा मन में सोचकर आकांक्षा अपने होठों को खोलती है। उसके स्वर में सच निकले उससे पहले ही आरती उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। आकांक्षा के कान के करीब अपने फेस को मोड़कर वो उसके कानों में फुसफुसा के कुछ बोलती है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है आकांक्षा, तुम कुछ भी बोलोगी तो तुम्हारे साथ साथ पीयूष भी मुसीबत में आ जाएगा। जिस इंसान ने उसकी जान बचाई है वो भला उसी इंसान को कैसे मुसीबत में डाल सकती है। ये सोचकर आकांक्षा अपने कांपते हुए होठों को सिल देती है। पत्नी हेमंत बड़े ही चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसता है। मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करो। आकांक्षा आरती के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। आकांक्षा के पकड़न से आरती उसकी अंदर के डर को समझ जाती है। वो अपनी आँखों से उसे सांत्वना देती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी परसों हुई है, सर्टिफिकेट 5 दिन में आप तक पहुंच जाएगा। पीयूष एक ही सांस में ये सब बोल देता है। प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही हरप्रिया दरवाज़ा बंद करती है, एक ही बार में पीयूष नीचे बैठ जाता है। उसके पैर जो इतने देर से उसको संभाल रहे थे वो उसका साथ छोड़ देते हैं। वो अपने सर पर कोमल से हाथों को महसूस करता है। आंखें ऊपर उठा के देखता है कि हरप्रिया उसे ममता भरी निगाहों से देख रही है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहकर हरप्रिया आकांक्षा की तरफ देखती है जो कि अभी भी शौक में लग रही थी। बेटी, भगवान में भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया आकांक्षा को सांत्वना देती है और वहाँ से सब चले जाते हैं। बंद कमरे में दो डरे सहमे हुए से आत्मा, एक तरफ पीयूष जो कि अभी भी गुमसुम था और दूसरी तरफ आकांक्षा जो वहीं पर खड़े खड़े चीज़ों को समझने की कोशिश में लगी रही थी। पीयूष अपने डाइनर से रात के डिनर के लिए खाना लेकर आया था। वो धीरे से वो पार्सल ओपन कर रहा होता है।
आकांक्षा जाके उसके पास बैठती है। वो धीरे से पीयूष को पूछती है, तुमने झूठ क्यों कहा? पीयूष थोड़ी देर रुक जाता है और कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझसे तुम पूछ लेते कि मैं क्या चाहती हूँ। वो पीयूष की तरफ नर्म निगाहों से देखकर ये सवाल करती है। पीयूष पहली बार उसकी तरफ देखता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से कुछ पल के लिए मिल जाती है। फिर पीयूष उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि इन सभी चीज़ों की वजह से तुम किसी भी मुसीबत में आओ। प्रेसिडेंट हेमंत कभी भी इस बात की मंजूरी नहीं देता कि तुम मेरे साथ रहो। थोड़ी देर के लिए उस कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पीयूष हिम्मत जुटा के आकांक्षा से पूछता है, तुम क्यों चुप रही? तुम भी तो कुछ बोल सकती थी, मेरी बातों का विरोध कर सकती थी। आकांक्षा थोड़ी देर उसे देखती है, फिर टेबल पर अपनी निगाहों को टिकाती है। कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण तुम किसी मुसीबत में आ जाओ। उस कमरे में कुछ पल के लिए फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन पीयूष के हाथों से एक चम्मच गिर जाता है। चम्मच को उठाने के लिए दोनों ही झुकते हैं और उठाते टाइम दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उसी पल, उसी वक्त दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है और तुरंत ही दोनों झटके से अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर लेते हैं। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस उस पल उस एनवायरनमेंट में हो जाती है और दोनों चुपचाप आराम से अपना खाना ख़त्म करके सो जाते हैं। आकांक्षा सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती है। पीयूष उसके लिए जो कपड़े लाया हुआ था वो प्यार से पहन लेती है। कल रात की बातें उसके मन में अभी तक चल रही होती है। वो अपना बाल बना रही होती है कि तभी पीयूष बाथरूम से निकलता है। एक दफ़ा दोनों की नज़रें फिर से एक दूसरे से टकराती है। आकांक्षा के नम आँखों पर ढेर सारे सवाल थे, जिसका जवाब तो फ़िलहाल पीयूष नहीं दे सकता। 5 दिन के भीतर तुम मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे? अपने सवाल के जवाब के उम्मीद में आकांक्षा उससे पूछती है। अभी तक तो मैं भी नहीं जानता। आज डाइनर में साधारण दिनों के तुलना में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल मची थी। पीयूष आज बहुत ही बिजी लग रहा था। ये इडली खट्टी लग रही है क्या आंटी, देखिए ज़रा। सैमी मुंह बनाते हुए एक निवाला लेता है। खट्टा तो तुम्हारा मन होता जा रहा है, हरप्रिया गुस्से से बोलती है। आरती, तुम इतनी बड़ी आंखों से किसको घूर रही हो? हरप्रिया आरती की नज़रों को फॉलो करती है और देखती है कि कॉलोनी का प्रेसिडेंट हेमंत घर के भीतर आ रहे हैं। हरप्रिया एक नज़र पीयूष को देखती है, जो कि अपने आंखें हेमंत के ऊपर ही गड़ाए बैठा था। अब इसे क्या चाहिए? आरती सैमी और हरप्रिया से बोलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अटेंशन प्लीज़। हेमंत एक चम्मच से ग्लास में से आवाज़ निकालता है। हमारा प्यारा पीयूष वर्मा विवाह के बंधन में बंध चुका है। पीयूष की तरफ देखते वक्त वो एक शैतानी सी हंसी छोड़ता है। लोग जो उस वक्त खाना खा रहे होते हैं वो पीयूष की तरफ आश्चर्य होकर देखते हैं।